नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो दोस्तों स्क्रीन पे ये रहा है आज का हमारा पहला सवाल। इसमें उसने दिया हुआ है कि एक वस्तु है जिसको 40 रुपए में खरीदी जाती है और 60 रुपए में बेचा जाता है। तो हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जिस भी दाम पर यानी कि जिस भी कीमत पे हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस या फिर शॉर्ट फॉर्म में उसको हम सीपी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सीपी कितना दिया हुआ है 40 रुपए। और दोस्तों जिस भी प्राइस पे हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एसपी। हमारा एसपी कितना दिया हुआ है इस सवाल में 60 रुपए। और फिर हमें निकालना क्या है लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लाभ निकालते हैं। लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एसपी होता है उसमें से हम सीपी को कटा देते हैं। तो हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पे जो एसपी है वो 60 रुपए है और हमारा सीपी कितना है 40 रुपए है। तो दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पे 60 में से 40 को घटाया तो हमको मिला कितना 20 रुपए। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे लाभ। अब दोस्तों जब हम भी लाभ प्रतिशत बताते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लाभ में क्रय मूल्य से भाग देते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है 40 और फिर उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा इससे क्या मिल जाएगा लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों देखिए 20 × 20 20 × 40 और 2 से इसको हम काट देंगे कितनी बार में 50 बार में। यानी कि दोस्तों जो भी हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना होगा 50%। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पहला सवाल का आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें उसने कहा है कि एक कोई वस्तु है जो 400 रुपए में बेची जाती है तो 20% की लॉस यानी कि हानि होती है। तो पूछ रहा है कि इसको किस प्राइस में बेचा जाना चाहिए, कितने मूल्य पे बेचा जाना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोस्तों हमारा सीपी होता है उसको हर एक कंडीशन में हमेशा कितना मानते हैं 100%। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि वो 20% की लॉस पे बेच रहा है यानी कि जो हमारा एसपी होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा 20% कम हो जाएगा, हमारे सीपी में से वो 20% कम हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा हमारा एसपी, हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80%। ठीक है दोस्तों। और इस सवाल में ये दिया है कि जो ये 80% है उसका मूल्य कितना दिया हुआ है 400 रुपए। यानी कि जो हमारा ये 80% है वो 400 रुपए के बराबर है। देखो दोस्तों जो हमारा सीपी था 100% था और जो हमारा एसपी है वो 20% कम होगा क्योंकि हमें 20% की लॉस हो रही है। यानी कि हमारा एसपी कितना हो जाएगा 80%। ठीक है दोस्तों। फिर वो कह रहा है कि अगर हमें 20% लाभ लेना हो तो किस मूल्य पर बेचें। तो देखिए हमारा सीपी यहाँ पे कितना है 100% है। ठीक। और फिर अगर जो हम क्या करना है हमें 20% का प्रॉफिट लेना है तो हमारा जो नया एसपी होगा वो कितना हो जाएगा 20% प्रॉफिट के साथ वो हो जाएगा 120%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो ये 80% है उसका वैल्यू है 400 रुपए। तो हमें 120% का बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे या तो 1% का वैल्यू निकाले या फिर हम सीधे देख रहे हैं कि जो ये 120 है वो 80 का 1.5 गुना है। यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो भी 400 का 1.5 गुना होगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और या तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 8 एक का मान 8 पंजे 40। यानी कि जो 1% है दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। तो 120% का हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम 120 में 5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा हमारा कितना हो जाएगा 120% का। तो यहाँ पे देखिए जीरो एज इट इज आ जाएगा इधर और ये 12 पंजे 60। यानी कि दोस्तों जो 120% है उसकी वैल्यू कितनी होगी 600। यानी कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें वो वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी 600 रुपए में। ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं हम अगले सवाल को।
ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कहा रहा है सवाल, ध्यान से पढ़िए। If the cost price of 20 articles is equal to the selling price of 15 articles, to find profit or loss percentage। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताना है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में जैसे कह रहा है हम सेम वैसे करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। ये क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी जो 20 आर्टिकल्स हैं, यानी जो 20 वस्तुएं हैं, उसका सीपी किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 15 के एसपी के बराबर है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे, यानी कि ये सीपी है, ये चला आएगा इधर एसपी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 15 है, ये 20 है, इधर आके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 15/20। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा सीपी है वो कितना है, 15, और हमारा एसपी कितना है, 20। या तो दोस्तों देखिए हम यहाँ काट भी सकते हैं या फिर ऐसे भी सीधे निकाल सकते हैं, तो हम छोटा कर लेते हैं इसको। 5 यहाँ 15, 5 चौके 20। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो हमारा सीपी है कितना है, 3, और हमारा एसपी कितना है, 1। यानी कि क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों में अंतर कितने का है, 1 रुपए का। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्योंकि देखिए जो सीपी है वो 3 है, एसपी कितना है, 4 है। तो देखिए जो हमारा प्रॉफिट हो गया ये 1 हो गया। अगर जो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें सीपी से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, ये 100/3, यानी 100/3। जब भी हम 3 से 100 में भाग देते हैं तो हमें कितना मिलता है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 33.33, यानी कि 33.33%। ठीक है दोस्तों, इस केस में हमें कितना लाभ होगा, 35.33% का लाभ होगा। देखते हैं अगले सवाल को हम। सवाल इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं हम सवाल को। कह रहा है कि 20 रुपए में हमने 20 आर्टिकल खरीदा और उनको बेचा कितने में, 22 रुपए में 20 आर्टिकल को। तो हमें बताना है कि यहाँ पे लाभ या लॉस का परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो देखते हैं। कह रहा है कि वो 20 रुपए में, ठीक है, 20 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेच रहा है, 22। ठीक है। और दूसरे केस में क्या है, ये तो मान लीजिए हमारा सीपी वाला केस हो गया। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम देखते हैं एसपी वाला केस, वो बेच कितने में रहा है, बेच रहा है वो 20 आर्टिकल बेच रहा है कितने में, 22 में। यानी कि 22 में कितना बेच रहा है वो, 20 आर्टिकल। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी वस्तुएं हैं हमारे पास, 22 है। 22 हमने 20 में खरीदा, और यहाँ पे हम 22 में बेच कितने रहे हैं, 20। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ 22 वस्तुएं हैं, यहाँ पे 20 वस्तुएं हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों जगह बराबर कर लेते हैं वस्तुओं को, ताकि जो भी हमारा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उसको हम आसानी से कैलकुलेट करें। तो देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 में कितना था, 22। तो हम यहाँ पे 100 में निकालते हैं। ठीक है, 100 में कितनी वस्तुएं मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए 100 में कितना मिलेगा, अगर जो 20 में 22 मिल रहा है, यानी कि इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई किए, 5 से। ठीक है दोस्तों, तो इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वस्तुएं, यानी कि टोटल आर्टिकल आ जाएगा। तो 22 कितना होता है दोस्तों, 110। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 100 रुपए में हमें कितने आर्टिकल मिल रहे हैं, 110। तो हमें बेचना भी 110 है, और हमने यहाँ पे कितना बेचा है, 22 में 20। तो हम इधर भी बेचते हैं कितना, 110। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर 5 से इसमें हम गुणा करें तो हमारे पास 100 आएगा, यानी कि फिर भी 10 चाहिए। यानी कि हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा इधर, 5.5 से, यानी कि 5.5 से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110। ठीक है। अब देखिए 20 से हम करेंगे 5 में तो कितना आएगा, 100 हो जाएगा। और 20 में जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 110। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 5.5 यानी कि 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो देखिए हमारे पास इधर कितना आ जाएगा, अगर जो हम 22 का सीधे 5 में गुणा करते हैं तो 22 5 110। तो 0.5 का मतलब होता है हाफ। तो 22 का हाफ यानी कि याद है 11, 110 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों,
121। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 110 आर्टिकल थे, अब यहाँ पर भी 110 आर्टिकल हो गया। यानी कि जितना आर्टिकल हमने खरीदा, जितनी वस्तुएं हमने खरीदा, उतनी वस्तुएं हमने बेचा भी। इस केस में हम देख रहे हैं कि 100 रुपए में हमने खरीदा था, बेचा कितने रुपए में हमने? 121 रुपए में। यानी कि हमें यहाँ पे सीधे दिख रहा है, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है दोस्तों? प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 21 रुपए का। ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या है? परसेंटेज बताना है। ठीक है। तो हम परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 100 हमारा सीपी है, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100 से ही। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि हमारी जो प्रॉफिट परसेंट होगी 21%। अब देखिए दोस्तों, अगर जो हमारा सीपी 100 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो जितना भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा हम डायरेक्ट उसको ही मान लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे जो सीपी था वो 100 रुपए था। ठीक है। और देखिए हमारा यहाँ पे एसपी कितना है? 121, यानी कि हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 21 रुपए का। तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वही सेम होगा, 21%। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल हम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि 600 रुपए में एक वस्तु बेचने पे जो लाभ होता है वही 400 रुपए बेचने पर हानि होती है। यदि इसे 550 में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? देखिए दोस्तों, वो ये कह रहा है कि 600 रुपए में बेचते हैं तो हमें जो लाभ मिलता है, 400 रुपए बेचने में उतने की हमें हानि होती है। यानी कि जो हमारा लाभ हो रहा है और जो हानि हो रहा है वो बराबर है। तो दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं प्रॉफिट वाला केस। ठीक है। इधर प्रॉफिट वाला केस हो गया, इधर लॉस वाला। तो प्रॉफिट वाला जो केस है, हम कितने में बेच रहे हैं? 600 रुपए में। और लॉस वाले केस में कितने का बेच रहे हैं हम? 400 रुपए में। ठीक है। अच्छा दोस्तों देखिए, 600 रुपए में बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, और 400 रुपए बेचने में हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी कि जो हमारा सीपी होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। ठीक है। अब देखिए ये हमारा एसपी है, इसको हम एसपी 1 मान लेते हैं, और इसको लॉस को क्या मान लेते हैं? एसपी 2। अच्छा दोस्तों देखिए, जब प्रॉफिट होता है तो उस केस में हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, उसमें से कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को घटा देते हैं। यानी कि हम एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए प्रॉफिट वाले केस में हम क्या करेंगे? जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, ठीक है, उसके बराबर क्या लिखते हैं? जो प्रॉफिट के बराबर एसपी माइनस सीपी। देखिए हमारा एसपी यहाँ पे कितना था? 600 रुपए था। ठीक है। तो जो हमारा ये लाभ हो रहा है वो किसके बराबर है? हानि के। और हानि के केस में दोस्तों क्या होता है? जो सीपी है उसमें से हम एसपी को घटाते हैं। तो हमारा हानि वाले केस में कितना है? एसपी 400 रुपए है। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी को एक तरफ कर लेंगे, और बाकी जो बच रहा है उसको एक तरफ कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये सीपी जो है हमारा माइनस का है, अगर जो इसको हम इस साइड लेके आए तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का होगा। यानी कि एक सीपीए और एक सीपीए दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 2 सीपी। ठीक है, बराबर। अब देखिए ये 400 है जो इधर माइनस का है, इसको इस साइड लेके जाएंगे, कितने का हो जाएगा? वो प्लस का। यानी कि 6 4 10, यानी कि 1000। तो दोस्तों हम देखें यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो 2 सीपी का दाम 1000 है, तो एक सीपी का कितना हो जाएगा? सीधे दोस्तों काट देंगे इसको। यानी कि सीपी कितना आ गया हमारे पास? 500। अब देखिए दोस्तों, हम बेच कितने में रहे हैं उस वस्तु को? 550 रुपए में। यानी कि हमारा जो नया एसपी है वो कितना है? 550 रुपए। तो हमें यहाँ से सीधे देख रहे हैं कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है? वो 50 रुपए का हो रहा है। यानी कि 500 रुपए में हमारा सीपी आया, और प्रॉफिट कितना आया? 50 रुपए। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधे यहाँ पे जो हमारा सीपी है उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 5 से काटेंगे 50 को, कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा वो कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस सवाल को हल करने का एक और तरीका है जो एकदम बेहद आसान और बहुत कम समय में होने वाला है। ठीक है। तो आपने इसको देख लिया, अब हम देखेंगे दूसरी तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर जो ऐसा सवाल आपको दिख जाए
कि जितना प्रॉफिट हो रहा है और जितना लॉस हो रहा है, अगर जो दोनों इक्वल हैं तो सबसे पहले हम सीपी निकालने के लिए पता क्या करते हैं, जितना हमारा एसपी है दोनों को एवरेज ले लेते हैं, दोनों का हम क्या करेंगे, औसत ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना था, एसपी 600 था, यहाँ पे कितना था, एसपी 400 था। यानी कि जब दोनों का हम एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा कितना, सीधे 1000 रुपए। अब इसको हम क्या करेंगे, दो से भाग, यानी कि इसका हम एवरेज ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, देखिए 2 5 10 500, अब सीपी हमारा कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा नया एसपी है कितना है, वो 550 रुपए। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सीधे हमें लाभ कितने का मिला है, 50 रुपए का। अब हम सीधे यहाँ से कह सकते हैं 500 का 50, यानी कि 500 का 50 कितना होगा, 10%। सीधे हम बता सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 10%। या फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उसमें हम सीपी से डिवाइड करते हैं, तो सीपी कितना निकल के आया है, 500। फिर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 से हम काटेंगे 50 को कितनी बार में, 10 बार में, यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा वो कितना होगा, 10%। ठीक है, अब देखते हैं हम अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि a man bought 3 articles for 6,000 and sold the articles respectively at 15% profit, 20% profit and 30% loss। तो हमें बताना है कि टोटल उसने कितना परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अर्न किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है। यहाँ पे ये रहेगा कि वो 600,000 ईच का खरीद रहा है। ठीक है, यानी कि हर एक वस्तु को 6,000 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए बल्कि यहाँ पे लिख लीजिए, प्रत्येक को एक व्यक्ति ने 3 वस्तु 6,000 रुपए में खरीदी, उसने क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो प्रत्येक वस्तु का जो दाम है वो 6,000 रुपए है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा पहले सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट कि इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके के पास 100 रुपए की आपने 3 वस्तुएं लिया था। ठीक है, एक को क्या किया आपने, 15% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, तो दूसरे को क्या किया आपने, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। और तीसरे को क्या किया आपने, 30% की लॉस पे बेच दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो इस केस में हमारा एसपी आ रहा है कितना होगा, ये 15% प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, वो 115%। और यहाँ पे कितना हो जाएगा एसपी, 120%। और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 70%। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया क्या, सीपी, और ये सब क्या हो गए, एसपी। अब देखिए हमारा यहाँ पे 115, 120 और ये 70, यानी कि हम तीनों जोड़ लेते हैं, हमारा देखिए एसपी कितना आ रहा है, 115, 120, 235 और 70, यानी कि 305 रुपये। हमारा एसपी कितना आ रहा है, 305। देखिए सीपी हमारा कितना आ जा रहा है टोटल, 100, 200, 300, यानी कि 300 रुपीज। यानी कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 का। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीपी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना, अब देखिए हमारा ये क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। लेकिन देखिए अब यहाँ पे हम सवाल में कैसे करेंगे, ठीक है, हमें इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए चाहे तो आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब आपको हम बताते हैं। देखिए यहीं से सीख लेते हैं, इसी सवाल में। पहले केस में जो प्रॉफिट परसेंट था कितना था, वो 15% का। दूसरे केस में क्या था, 20% का। तीसरे केस में क्या है, माइनस का है, 30%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब भी हमें प्रॉफिट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, तीनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 15, 20, 35, और ये कितना हो गया, 30 है, यानी कि माइनस का। तो हमारे पास बचा कितना,
5/3%। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में भी हमें जो सेकंड वाला है, सेम अप्रोच में ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, या देखिए हम इसको अभी छोटा कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 बचा हमारे पास, 20 हो गया, तो 3 6 × 80, फिर 2 बचा, यानी कि जो बार बार है 1.66 आने वाला है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा 8वां सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि दो साइकिलें हैं, 2500 रुपए में प्रत्येक बेची गई। पहली पे 20% का लाभ मिला है और दूसरी पे 25% का हानि हुई है। यानी कि जो पहली साइकिल था उसपे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है और जो दूसरी साइकिल है उस पे 25% का लॉस हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करते हैं, जो देखिए हमारा पहला केस है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट। ठीक है, 20% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसे सवाल आए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा परसेंट है उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो सिंपली हम चेंज कैसे करते हैं, जो 20% होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है, देख लेते हैं, 20 × 1 = 20, 20 × 5 = 100। यहाँ पे हमने क्या किया, परसेंट हटा के सीधे 100 से भाग दिया, यानी कि जो 20% आया है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/5 या 1/5। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं हम, 20% का जो वैल्यू आया है फ्रैक्शन में 1/5 है, यानी कि ये 5 है, इसका 20% कितना होता है, 1 होता है। देखिए ये पहला वाला जो केस था, यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट का था। ठीक है, अब यहाँ से हम सीपी और एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है, सीपी के ऊपर जो हम 5 माने, ठीक है, तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 5 का 20% कितना होगा, 1। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट। तो जो हमारा एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, एसपी जो हमारा कितना हो जाएगा, वो 6। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं यहाँ पे दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है, 25% का लॉस हुआ है। तो जानते हैं कि जो 25% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी कि 1/4। यानी कि 4 का 25% कितना होगा, 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा सीपी है इस केस में, सीपी तो हमारी हो गई 4, और यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है, तो जो हमारा एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 3 का। अब देखिए दोस्तों, इस केस में हमें क्या करना है कि उसने बोला है कि जो विक्रय मूल्य है दोनों का क्या है, बराबर है, यानी कि कितना है वो, 2500 रुपए में बेची गई। यानी कि हमें भी यहाँ पर भी क्या करना है, जो दोनों एसपी है इसको बराबर कर लेना। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस केस में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीपी हमारा हो जाएगा 8 और एसपी कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों केसेस में हमारे एसपी कितने हो गए हैं, बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, उसने ओवरऑल पूछा है कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, दोनों सीपी, पहली सीपी ये रही, दूसरी सीपी ये रही, हम दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों हमारा जो नया सीपी आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8, यानी कि 8 5 13। और दूसरे केसेस में देखते हैं, एसपी कितना है, यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6 है, यानी कि जो हमारा एसपी आ रहा है वो कितना हो गया दोस्तों, 12। अब देखिए, हमने 13 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा, ओवरऑल हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो लॉस हुआ है कितने का हुआ है, 1 पर। लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, सीपी से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट। तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, ये 13×7 = 91, यानी कि 7 से ही 9/13% का क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है,
उसने पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पहली का विक्रय मूल्य है वो दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस बनेंगे, तो पहला केस बना के हम देखते हैं। पहला केस में क्या दिया है दोस्तों, 10% के लाभ पर। अब देखिए, हमने पिछले ही क्वेश्चन में सीखा कि जो परसेंट है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंट हटा के सीधे हम 100 से भाग दे देते हैं। अगर जो 10% है तो कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, 10/100, यानी कि 10 × 10, 10 यहाँ है 100, यानी कि 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा कितना होगा वो, 1/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, पहले केस में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीपी हमारा कितना हो जाएगा 10, और हमें देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 10% का, यानी कि 10 का 10% कितना होगा, 1। ठीक है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11। ये तुम्हारा पहला केस था। अब दूसरे वाले केस में क्या दिया है, 20% का लॉस हुआ है। तो देखिए जो हमारा 20% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि कितना होता है, 1/5। ठीक है, ये क्या है, 20% लॉस का, यानी कि यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे हमारा सीपी अगर जो 5 हो रहा है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, एसपी हमारा हो जाएगा 4। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि पहली वस्तु का जो एसपी है वह क्या है, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसपी 11 है और यहाँ पे 5 है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्या करेंगे हम इसको बराबर करने के लिए, पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे वाले में 11 से। ठीक है, देखिए 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 55, यानी कि 55, और यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 11 5 से 55, 55। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी और सीपी दोनों बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, ये कितना हो जाएगा, 55। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीपी 55 हो गया, और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 44। अब हमें ओवरऑल बताना है लाभ हुआ है या हानि, फिर उसका प्रतिशत निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा सीपी कितना है, 50 है, यहाँ पे सीपी कितना है, 55। तो जो हमारा नया सीपी आएगा वो कितना हो जाएगा, 50 और 55 दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 105। ठीक, और जो हमारा नया एसपी आएगा वो कितना होगा, दोनों एसपी को हम यहाँ भी जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 55, यानी कि कितना हो गया है, 99। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, 6। 6 का लॉस हो रहा है कितने पे, 105 पे। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक के 9, और 3 5 ठीक है, तो कितना आ जा रहा है हमारे पास, 200, नहीं 200 नहीं, इसको देखिए हम क्या करते हैं, अभी 5 से इसको हम और भी काट सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, देखिए दोस्तों, काटते हैं, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में जाएगा ये, 7 बार में, और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में जाएगा ये, 20 बार में, यानी कि अब कितना हो गया हमारे पास, 40/7, 40/7। इसको हम काटते हैं, 7 पंजे 35, और हमारे पास 5 बच गया, यानी कि जो लॉस परसेंट आएगा हमारा कितना होगा वो, 5 से ही 5/7%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम अगली सवाल, ये रहा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक दुकानदार है, वह प्रॉमिस करता है कि जो अपनी वस्तुओं को है वह कॉस्ट प्राइस यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है उसी पे बेचेगा, लेकिन वो क्या करता है कि 20% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसने बोला कि वो 100 ग्राम देने वाला है, तो क्या करेगा, 20% कम करके आपको कितना देगा, 80 ग्राम। ठीक है, यानी कि कितना देगा आपको वो,
सिर्फ 80% देगा, 20% क्या करता है वो, चुरा लेता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए वो बोल रहा है आपको कि जो सीपी पे ही बस को देगा, ठीक है, सीपी पे ही देगा, जितना सीपी लिखा हुआ उतना ही सीपी, लेकिन क्वांटिटी में क्या कर रहा है वो, 20% कम कर ले रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपन को उससे लेना है कितना, 1 kg, ठीक है, 1 kg, 1 kg क्या करना है आपको, सामान लेना है। तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, ठीक है। आपको चाहिए कितना, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितना रहा है, इसका 80%, क्योंकि वो 20% कम कर ले रहा है। तो कितना दे रहा है वो, सिर्फ 800 ग्राम। देखिए 1000 का जब हम निकालेंगे 80% या 20%, तो 200 कम होगा, यानी कि आएगा कितना, 800 ग्राम। इस केस में देखिए प्रॉफिट कितना ले रहा है वो, 20%, यानी कि 200 ग्राम का। तो हम कह सकते हैं कि वो 80% पे कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 20% पे। तो सवाल में भी सेम वही दिया है ना, 20% का वजन, ठीक है, वो क्या करता है, कम करता है, यानी कि जो उसका प्रॉफिट परसेंट आ रहा है कितना है, 20% है। कितने में है, 80%, ठीक है। 20% तो प्रॉफिट ले रहा है कितने में, 80% का। अब सीधे हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए 20 एकम 20, 20 चौके 80, फिर 4 से काट देंगे 100 को कितनी बार में, 25 बार में। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा इस केस में कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि वो कितना वजन आपको दे रहा है। ठीक है, कितना वजन दे रहा है आपको, 800 ग्राम, यानी कि 80%। लेकिन पैसा कितने का ले रहा है वो, 1 kg, यानी कि 100% का। यानी कि 800 ग्राम पे 80% पे वो 200 ग्राम का प्रॉफिट, यानी कि 20% का। तो हम सीधे लिख सकते हैं 20% प्रॉफिट ले रहा है कितने पे, 80% पे। ठीक है, तो सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 एकम 20, 20 के ऊपर से 4 से फिर क्या करेंगे, 100 को काट देंगे। कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और दोस्तों ये भी बताइएगा कमेंट में कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।